नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8th के होंगे और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग यहाँ पर दो इफेक्ट्स देखेंगे, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और एक हीटिंग इफेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इससे हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। हर पॉइंट पे हम लोग ने जहाँ जहाँ लगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो उसको लाने की कोशिश करी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया इफ वी डोंट हैव अ लैम्प, तो अगर हमारे पास में कोई लैम्प नहीं है, हाउ कैन वी चेक इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो अगर हम लोग को चेक करना है कि करंट फ्लो कर रही है सर्किट में तो कैसे चेक करेंगे। तो जैसे लैंप नहीं है फिर भी क्या होगा, अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है तो उस करंट के अराउंड क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसी को मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास बल्ब नहीं था जिससे आप जान सकें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है नहीं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास। अगर उस वायर के ऊपर रख देंगे या नीचे रख देंगे, वायर मतलब ऊपर रहे मैग्नेटिक कंपास नीचे रहे, तो अगर मैग्नेटिक कंपास में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है, जब करंट फ्लो हो रही होगी तो डिफ्लेक्शन होएगा। और अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी मेड बाय, अब देखिए दो तरीके के मैग्नेट होते हैं, एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। परमानेंट क्या होता है, परमानेंट मतलब नेचुरल मैग्नेट। जैसे हम लोग के आसपास जो बहुत सारे मैग्नेट रहते हैं, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का रहता है मैग्नेट, तो ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट आप घर में ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन की कोई नेल है और उसके ऊपर आपने वायर को ऐसे रैप कर दिया, ठीक है, कॉइलिंग कर दी वायर की, और इस वायर को किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर कनेक्ट करके अगर आप रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये जो मैग्नेट है टेम्परेरी बन जाएगा। मतलब इसमें करंट का पास होना जरूरी है। तो पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल रैप्ड अराउंड आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ इज हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर आप छुएंगे और उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो आप क्या देखेंगे, उसमें हीट भी जनरेट हो जाती है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका बल्ब है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही मान लीजिए। इसमें करंट मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रही थी, ठीक। तो होता क्या है, यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। अब ये टंगस्टन का फिलामेंट क्या करने लग जाता है, हीट अप होता है। और हीट होने की वजह से क्या होता है, मतलब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये हीट अप होने लग जाएगा। और किसकी वजह से हीट होता है, अपने रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज ऑफ हीटिंग, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा, बाय रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। डेड सेल मीन, अब देखिए कोई भी सेल डेड कब हो जाता है, डेड मतलब सेल इज ब्रोकन, बिल्कुल गलत है। एम्प्टी है, बिल्कुल गलत है। डेड सेल का मतलब क्या है, केमिकल जो है उसका खत्म हो चुका है, यूज्ड अप हो गया है और अब वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकता। सेल करता क्या है, सेल याद रखिएगा केमिकल एनर्जी को, ठीक है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर के अराउंड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये किसने बताया था, तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने बताया था। इसको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। 10th क्लास में आप जब जाएंगे तो आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द रीजन अराउंड करंट कैरिंग वायर वेयर कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इज कॉल्ड। देखिए आपको वो रीजन बताना है करंट कैरिंग वायर का, आसपास का। जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग वायर हो गया, तो इसके आसपास जो आपको रीजन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इस रीजन में क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, इस कॉल्ड, इस रीजन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When current stops in a wire, what happens to its magnetic field? अब जैसे मान लीजिए वायर था, वायर में करंट फ्लो हो रही थी,
ठीक है। अब ये करंट क्या कर दी गई, जीरो कर दी गई। जब करंट जीरो कर दी जाएगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो हो जाएगी, तो वो क्या कर जाएगी, डिसअपियर कर जाएगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहती है जब तक उसमें करंट रहता है वायर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इसमें भी वही सेम चीज करी गई है, कॉइलिंग करी गई है। कॉइल करते समय याद रखिएगा जो वायर होना चाहिए वो इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर इंसुलेशन येलो कलर का आप देख सकते हैं लगा हुआ है। ठीक है। ये आयरन की नेल है और इसने क्या किया, कई सारे जो पिंस हैं आयरन की बनी हुई, स्टील की बनी हुई, उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। इसका मतलब ये मैग्नेट बन चुका है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट मेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बना है ये, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो कर रही होगी, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बोले चाहे करंट बोले, अंतर नहीं है, एक ही चीज है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाउ कैन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज्ड। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे प्रोड्यूस किया गया था, करंट से। आप करंट बढ़ा दीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पहली चीज। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिड्यूस करंट दिया है तो इंक्रीज करंट का तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कई सारे टर्न्स बने हुए हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऐसे ऐसे करके टर्न्स बने हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करंट और द टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो या तो करंट को इंक्रीज कर दीजिए, अभी हमने जो देखा था। और दूसरा क्या कर सकते हैं, टर्न्स ऑफ कॉइल, जो नंबर ऑफ टर्न्स थे उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली करंट को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो भी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी होते हैं या मैग्नेट जो भी होते हैं उसमें दो पोल्स होते ही होते हैं, तो नो पोल्स बिल्कुल गलत है, ओनली नॉर्थ भी गलत है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे हमने बनाया था और इसके बाद आपने देखा था यहाँ पर नेल लगा दी थी, तो हो सकता है इधर नॉर्थ पोल आ गया हो और इस तरफ क्या आ गया हो, साउथ पोल आ गया हो। तो दो पोल जरूर बनेंगे, अब वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। व्हाट हैपेंस इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए क्या किया गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले मान लीजिए करंट की डायरेक्शन जो थी वो ऐसे आ रही थी, ठीक है, और इधर से निकल रही थी। अब क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। जब करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो केवल एक अंतर आएगा, स्ट्रेंथ में कोई डिक्रीज नहीं होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मान लिया पहले नॉर्थ इधर बन रहा था, साउथ इधर बन रहा था, अब क्या हो जाएगा, साउथ इधर बनेगा, नॉर्थ इधर बनेगा। ठीक है। तो करंट को रिवर्स करने से केवल पोलैरिटी रिवर्स होती है और कोई भी चेंज नहीं होता है। विच अर्थ फीचर प्रोवाइड्स अर्थ प्रूव्स दैट अर्थ इज अ जायंट मैग्नेट। अब देखिए अर्थ जो है वो एक जायंट मैग्नेट की तरह है। ये कौन सा अर्थ का फीचर ऐसा प्रूव करता है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई कंपास नीडल लेते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाती है, और नॉर्थ साइड डायरेक्शन में अलाइन अगर हो रही है अर्थ पे, इसका मतलब अर्थ में खुद एक क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसका मतलब अर्थ खुद एक मैग्नेट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये मान के चलिए अर्थ है, इधर आपको पता है नॉर्थ पोल होता है, इधर आपको पता है साउथ पोल होता है, लेकिन नॉर्थ कौन सा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। ठीक है। ये साउथ कौन सा है, ज्योग्राफिकल साउथ होता है। अगर आप मैग्नेट को रखेंगे तो मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब ये नॉर्थ इधर क्यों गया, क्योंकि इधर जिधर नॉर्थ था उधर मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट करता है अर्थ का, इधर क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं जो मैग्नेट था, नॉर्थ का मैग्नेट किधर अट्रैक्ट होगा, साउथ भी तो अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली इधर साउथ था तो यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉर्थ होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ अलग चीज है जो अभी तक हम लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी में, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि अर्थ पे किधर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। मेन यूज ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज। अब देखिए लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मेन यूज क्या होता है, तो पिकिंग हैवी आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज, ये मेनली यूज करते हैं।
तो लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। तो क्या लिफ्ट करेंगे, तो हाई जो हैवी आयरन और स्टील पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं फैक्ट्रीज में, उनको लिफ्ट किया जाता है इसी से। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने होते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं सब। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन करंट फ्लोज इन नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है, अब देखिए नाइक्रोम वायर क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो जो हीट रिलीज होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। तो वायर्स बिकम कोल्ड, बिल्कुल गलत। ग्लोज ब्लू गलत है, ये हीट अप हो जाएगा क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस हीट करता है और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। तो नाइक्रोम वायर में जल्दी हीटिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच मटेरियल ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस किस में होता है, तो आपको बताया भी हमने, नाइक्रोम में होता है। और नाइक्रोम मेटल नहीं है, ये एलॉय है, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है, नाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नाई, निकल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ क्रोम दिया है तो क्रोमियम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एलॉय होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द वार्मिंग ऑफ वायर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड। देखिए वायर गर्म हो गया जब हमने करंट पास किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये वायर है, ठीक है। और इसमें करंट जब इसको टच करा देंगे, करंट पास होने लग जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद ये वायर बिल्कुल रेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड अप्लायंसेज लाइक आयरन एंड हीटर्स वर्क ऑन। अब देखिए आयरन हो गया, हीटर हो गया। आयरन मतलब ये वाला आयरन है, प्रेस जिसको कहते हैं साधारण भाषा में। तो और हीटर हो गए, ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो जब इसमें हम लोग करंट पास कराते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। Why should we not use very thin wires in high current appliances? देखिए थिन वायर को क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। थिन वायर को ना यूज करने के पीछे रीजन पे पूछा गया है, तो कूल हो जाएंगे क्विकली, नहीं। दे प्रोड्यूस स्पार्क, या स्पार्क प्रोड्यूस कर देंगे, नहीं, स्पार्क भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। जो थिन वायर होते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, तो ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे और ज़्यादा हीटअप होके जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए पतले पतले वायर यूज़ नहीं करे जाते हैं जब भी हाई करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक है। इसलिए मोटे वायर यूज़ किए जाते हैं। 19th क्वेश्चन में कहा गया विच साइंटिस्ट फर्स्ट लिंक्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक किसने किया था। लिंक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये भी हमने देखा था, किसने किया था, ऑर्स्टेड ने किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहा गया था। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूजफुल इन। तो हीटिंग इफेक्ट अभी हमने देखा क्या होता है, ये किस चीज में यूजफुल है ये बताना है। फैन में यूजफुल नहीं है, मोटर में नहीं यूजफुल है। इलेक्ट्रिक रूम, इलेक्ट्रिक हीटर, स्टोव्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स, स्टोव्स, आयरन, इन सब में यूजफुल है। फैन और मोटर मेनली मैग्नेटिक इफेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। When the number of cells connected in a circuit is increased, the heating effect of current in a wire। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए क्या किया गया, हम लोग ने यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाया। नंबर ऑफ सेल जब बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो बढ़ जाता है, और जब करंट बढ़ता है तो आपको अभी हमने बताया था हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, ठीक है। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है कब, जब करंट बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हीटिंग ऑफ अ वायर। तो कोई वायर अगर हीट हो रहा है तो किसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, मतलब कौन सा फैक्टर हीटिंग इफेक्ट को चेंज नहीं करता, हीटिंग को चेंज नहीं करेगा। लेंथ ऑफ वायर बिल्कुल चेंज करेगा, थिकनेस भी चेंज करेगा, कलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायर किसी भी कलर का है उस पर हीटिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड करता है, वायर किस मटेरियल का है इस पे भी हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करती है। द ग्लो ऑफ रूम हीटर कॉयल इज ड्यू टू। अब देखिए रूम हीटर कॉयल है तो ये किस पे बेस्ड है, तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल पे बेस्ड है। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है कॉयल का, इसका मतलब क्या है, हाई हीटिंग इफेक्ट होगा, या हाई हीटिंग होगी इसकी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हाई हीटिंग होगी वो रेड हॉट हो जाएगा, और रेड हॉट हो जाएगा तो ग्लो करने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। विच अप्लायंस इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कौन सा बेस्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब बेस्ड है, आयरन भी बेस्ड है, केटल भी बेस्ड है, फैन नहीं बेस्ड है। तो सी ऑप्शन सही है। हम लोगों ने डायग्राम देखा था, उसमें भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन ट्रांसमिशन लाइज इज कंसीडर। देखिए ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब जैसे मान लीजिए ये सोर्स है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया, और ये घर है, मान लीजिए होम है किसी का, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, ठीक है। तो ऐसे वायर के थ्रू ही करंट फ्लो करता है। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो वायर हीट अप हो जाएगा, और यहाँ से हीट मतलब हीट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो जो एनर्जी यहाँ से भेजी गई थी उससे कम एनर्जी यहाँ पहुंचेगी। तो जो लॉस हो रहा है, ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, वो एडवांटेज वाली चीज नहीं है, वो एक क्या है, लॉस है, वो खराब चीज है, नहीं होना चाहिए। 26th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज नाइक्रोम ग्लो रेड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। देखिए नाइक्रोम जो है वो रेड कलर का क्यों हो जाता है, ग्लो क्यों उसका रेड हो जाता है, तो क्योंकि नाइक्रोम का हमने बताया था अभी आपको, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच सेफ्टी डिवाइस प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग इन होम्स। आपने देखा होगा जब भी घरों में ओवर हीटिंग हो जाती है या कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके लिए एक सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है, और फ्यूज़ में होता क्या है, फ्यूज़ में मेनली अगर आप देखेंगे एक वायर होता है, पहले जो फ्यूज़ होते थे उसमें वायर होता था, और ये वायर मेल्ट हो जाता था। मेल्ट कब हो जाता था, मान लीजिए इस पे जो करंट फ्लो हो सकती है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर की ही फ्लो हो सकती है, उसके बाद अगर ऊपर बढ़ा दी करंट तो ये मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए करंट जो आई वो आ गई 6 एम्पियर की, तो फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाती है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है गल के। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके टूट जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं करेगी। इसमें कहा गया प्लास्टिक पार्ट्स ऑफ सॉकेट्स समटाइम्स मेल्ट ड्यू टू। अब देखिए प्लास्टिक पार्ट जो होते हैं सॉकेट के, कभी कभी देखा होगा वो भी मेल्ट हो जाते हैं, तो लेस करंट की वजह से तो मेल्ट नहीं होंगे, ओवर हीटिंग कॉज्ड बाय एक्सेस करंट, इसकी वजह जरूर मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29th क्वेश्चन, ड्राई सेल टॉर्च बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू। देखिए ड्राई सेल एक बना हुआ है, इसमें क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है इसको थोड़ा सा पहले देख लीजिए। ये ऊपर जो होता है इसको कैप कहते हैं, ठीक है, और जो जिधर कैप होता है उधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब वो उधर पॉजिटिव होता है टर्मिनल, और इधर क्या होता है, अपोजिट में होता है निगेटिव टर्मिनल। अंदर अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट की या कार्बन की एक रॉड होती है, यहाँ बीच में इस जगह देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, केमिकल है, और साथ ही साथ जो जिंक का कंटेनर है, मतलब जो जिसमें ये जो लगा हुआ है रेड कलर का, ठीक है, तो पेंट है लेकिन ये है मेटल का, जिसको क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, जिंक का ये होता है। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। इन अ ड्राई सेल टॉर्च बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो देखिए टॉर्च बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो हीटिंग ऑफ फिलामेंट बाय दी करंट। बल्ब में याद रखिएगा हीटिंग इफेक्ट ही फिनोमेना यूज होता है, तो चाहे कहीं भी बल्ब हो सीधे सीधे आप यही लगा सकते हैं। विच ऑफ दीज इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में पहली बात हीटिंग इफेक्ट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। स्टील मेल्टिंग फर्नेस, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब स्टील को मेल्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। फैन, मोटर, कंपास, ये दोनों जो है मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है। 31 पे आते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ। अब देखिए हीटिंग एलिमेंट जो है वो जनरली किस चीज के बने होते हैं, तो उसके बने होंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 32 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज इन हीटिंग यूज अ हीटिंग कॉइल। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हीटिंग कॉइल यूज नहीं होती है। ठीक है, तो इमर्शन रॉड दिया, उसमें आपने देखा होगा ऐसे करके कॉइल यूज होती है, फिर ऐसे होता है। ठीक है, तो एक कॉइल हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव में भी कॉइल होती है, हेयर ड्रायर में भी कॉइल होती है अंदर। लाउड स्पीकर में कोई इलेक्ट्रिक कॉइल नहीं होती है, मतलब हीटिंग वाली कोई कॉइल नहीं होती है। वाई मस्ट बी वायर्स बी रेटेड फॉर स्पेसिफिक करंट इन हाउस होल्ड। अब देखिए वायर की रेटिंग क्यों ज़्यादा जरूरी है, जब भी हमको करंट पास कराना होता है वायर से,
तो पहला दिया गया है टू रिड्यूस कॉस्ट, नहीं रिड्यूस कॉस्ट के लिए नहीं है, टू अवॉइड एक्सेसिव हीटिंग एंड फायर, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर मान लीजिए एक वायर है और इससे मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है 5 एम्पियर, अगर आपने इसी चीज़ को रेटिंग कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रेटिंग कहेंगे। अब जैसे आप वायर खरीद के लेके आए तो आपको पता था इस वायर में मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ही यूज़ हो सकती है, तो आपने क्या किया 3 एम्पियर वाले सर्किट में इसको लगाया, इस वायर को 4 एम्पियर में लगाया, लेकिन आप 7 एम्पियर वाले में इसको नहीं लगाएंगे, वायर को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वायर यूज़ कर दिया गया तो ये एक्सेसिव हीटिंग की वजह से बर्न हो सकता है, फायर आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रेटिंग करी जाती है। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ड एज हीट इन वायर इज, तो ये क्या होती है, वेस्टेज होती है, भी हमने आपको बताया था इसके बारे में। वाई शुड स्विच बोर्ड यूज इन करेक्ट सॉकेट्स, अब जो स्विच बोर्ड होते हैं उनको करेक्ट सॉकेट क्यों यूज करना चाहिए, तो देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन कुछ आ गया जिसमें अभी हम लोग ने वायर का देखा था, तो ये करेक्ट सॉकेट की बात करी गई है। तो इंक्रीज स्पीड ऑफ करंट गलत है, इसमें भी क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस हीट डैमेज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो कौन सा हीटिंग इफेक्ट की वजह से नहीं हुआ, तो टॉर्च बल्ब ग्लोइंग हुआ, वाटर हीटिंग इन इमर्शन रॉड, ये भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल आयरन वर्किंग ये भी इसकी वजह से हो रहा है, फैन रोटेशन जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होता है। एक्सेसिव हीटिंग इन वायर्स कैन समटाइम्स लीड टू, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीटिंग हो गई वायर्स में तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, करंट रिड्यूस हो सकता है, नहीं, मेल्टिंग ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, यही हो सकता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, आग वाग लग सकती है। आगे बढ़ते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट टुगेदर, अब देखिए जहां पर हीटिंग इफेक्ट भी हो रहा हो और मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रहा हो वो कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, तो देखिए इलेक्ट्रिक आयरन तो ये तो हीटिंग इफेक्ट है, मोटर में मैग्नेटिक इफेक्ट है, बेल जो है बेल में पहले मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज होता है, लेकिन होता क्या है, हैमर होता है, और हैमर क्या करता है, गोंग को हिट करता है, ये गोंग हो गया, और हैमर जो है इसको बार बार हिट करता है, तो हिट करने से साउंड तो रिलीज होती है और उसके साथ ही हीट अप भी हो जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है, तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट का भी एग्जाम्पल में आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 39 क्वेश्चन में कहा गया व्हाई इज हीटिंग इफेक्ट समटाइम्स कंसिडर्ड डेंजरस, अब इसको कई बार डेंजरस क्यों कंसीडर कर लिया था हीटिंग इफेक्ट को, क्योंकि ये फायर हैजार्ड्स कॉज कर सकता है, क्योंकि एक्सेसिव अगर हीटिंग हो गई तो बर्निंग हो सकती है, जल सकता है इंसुलेशन और फायर लग सकती है। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट इज ऑलवेज हार्मफुल, नहीं, हीटिंग इफेक्ट इज ऑलवेज यूजफुल, ये भी बिल्कुल ऑलवेज कहा गया है तो यूजफुल है नहीं कह सकते। हीटिंग इफेक्ट कैन बी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, ये ज़्यादा सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको कई सारे एग्जांपल बताए थे जिसमें हमने क्या देखा था कि वो यूजफुल था जब उसको हम लोग ने ऐसे पर्पजेस के लिए यूज़ किया जो हम लोग डेली, जैसे हीटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हेयर ड्रायर हो गया, उसमें हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव हीट हो गई तो उससे फायर लग सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ मतलब हैजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो हार्मफुल भी है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए 40 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप लोग बताइएगा, कि आपको पहले से क्वेश्चंस कितने आते थे, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है समाप्त। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।